हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं आप लोगों से आज के वीडियो में क्या बात करने आई हूँ वो बता देती हूँ शुरू में ही। मतलब ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी और जो शॉर्टकट में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। अब समझ में आए उतना टाइम तो लगेगा ही, देखो जितने में मतलब मैं अपनी बात एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैंने कल एक वीडियो देखा एक मैडम का, और उस वीडियो को ये मैडम जो है ये अपने आप को सपना की मतलब स्नैपी जो अपना चैनल है, राजवीर जी जो है सपना की जेठानी, या फिर मतलब हाँ जेठानी बताती हैं, अपने आप को सपना की जेठानी बताती हैं। इनके वीडियोज आए हैं अभी, पहले तो ये 2 महीने पहले एक्टिव थी, अभी आए 1-2 दिन से इनके वीडियोज आने शुरू हुए हैं। और इनको एक रिपोर्टर जो कि शुरू से राजवीर जी और सपना जी की न्यूज़ को बहुत ज़्यादा मतलब वो टिक्की वगैरह पे लेके जा रही थी, टिक्की वाले की टिक्की खाई जब ये हुआ फलाना दिखना, मतलब बहुत कुछ उन्होंने बोला। वीडियो हमने भी बनाए थे, लेकिन बस वो 2-3 वीडियो हमने बनाए थे कि एक अपडेट के तरीके से अपनी तरफ से जो हमारे डाउट्स थे वो बात करने के लिए कि हकीकत में ऐसा है, ठीक है। लेकिन उन मैडम ने शुरू से लेके आज तक दिन के 3-4 इस तरीके से वीडियो डाले थे। रिपोर्टर पूरी रिपोर्टिंग कर रही थी वो, तो उन्होंने ही एक वीडियो शेयर किया था कि ये रिश्तेदार है उनकी। अब रिश्तेदार मैडम के चैनल पे मैंने देखा, तो रिश्तेदार जो मैडम है उनका वीडियो अगर कोई भी देखेगा ना तो वो देख के बता देगा कि ये बंदी मतलब कहाँ से। अपने आप को एक तो वो डॉक्टर बताती हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपनी बात रखने आई हूँ। उनका एक पर्सनल रीजन है, ठीक है। अब वो सपना दी के साथ जो ट्रेजेडी हुई है वो आप सब हम जानते हैं। मेरे ख्याल से इतनी खतरनाक ट्रेजेडी हर बंदा मतलब यूँ नहीं है कि सबके साथ होती है, ठीक है, सबके साथ होती है। कभी किसी के साथ इस तरीके की ट्रेजेडी हो जाए उस बंदे के लिए तो हालात सोच भी नहीं सकता, सपने में ऐसे हो जाते हैं। आप लोग हर जगह ढूंढ रहे थे, जब ये कंफर्म नहीं था, जब तक मन मानने को तैयार नहीं था, दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। इतनी खतरनाक ट्रेजेडी हुई है। अब बात आते हैं इन मैडम के ऊपर जो कि अपने आप को इनकी जेठानी बता रही है। तो इन मैडम की देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का पीछे का जो रीजन है ना वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो रीजन जो है वहाँ पर भी चलेंगे। लेकिन इन मैडम ने इनके वीडियोज अगर देखे ना इंसान तो देखना, इन मैडम के वीडियो जो है ना उसमें ये मैडम कह रही हैं, शायद बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे क्योंकि वो 2-3 वीडियो हैं इन्होंने इसी तरीके से डाले हैं, लोगों तक पहुँचे भी हैं। इन मैडम का कहना है कि तुम तो अपना दुख भूल जाओगी क्योंकि तुम्हारे पास सास ससुर हैं, ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारे सास ससुर भी हैं। मतलब ये वो जो होता है ना दोगली बात करना, थोड़े से इस तरीके की उटपटांग सी बातें करना, एक वो होता है ना कि एक इंसान साइकोलॉजिकल बीमार हो शायद, इस तरीके की बातें। इनको ये नहीं पता कि ये बोल क्या रही हैं, इस तरीके की बातें, और अपने आप को जेठानी बता रही हैं। क्या पता हकीकत में हों भी, इनकी कोई पर्सनल कोई आपस में मनमुटाव है और वो मनमुटाव भी यहाँ पर बता रही हैं फिलहाल कि मेरा मनमुटाव है हमारी फैमिली का, उनके साथ कोई बातचीत नहीं है। और जितना मुझे समझ में आया उनकी बातों से जो उन्होंने बताया, तो ये मेरे ख्याल से राजवीर जी के बुआ के बेटे की वाइफ है, ठीक है, उनके बुआ के बेटे की वाइफ अपने आप को बता रही हैं। और वो बेटा जो कि इनको छोड़कर जा चुका है, वो इनके पास नहीं है, वो अपने माँ बाप के पास रहता है। तो अब वो छोड़ करके अपनी एक बच्ची को, छोटी सी बच्ची को और एक इनको, वो अपनी माँ बाप के पास रह रहा है। और आज ये अपने आप को डेंटिस्ट बता रही है। क्या पता ये होम भी डेंटिस्ट हैं भी, चलो मैंने इनके वीडियो देखे हैं तो पता चला कि डेंटिस्ट है। लेकिन अगर मेरा वीडियो इन तक पहुंचता है, लेकिन वीडियो पहुंचेगा तो ये उंगली भी काटने की धमकी दे रही है कि कोई मेरी तरफ उंगली करेगा तो मैं उंगली काट लूँगी, ठीक है, ये भी कह रही हैं ये। चलो कोई बात नहीं, उंगली तो काट लेना। लेकिन अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंचता है तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, क्यों आपको सपना जी ही मिली कंपेयर करने के लिए? सपना जी से आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? उनकी कंडीशन देखो एक बार किस हालात में है वो, आप उनके साथ में। अब आपने वीडियो डाला, उससे अच्छा आपके पास, हम लोगों के पास तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है, ऊपर से हम उनके रिलेटिव नहीं है, हम उनसे बात नहीं कर सकते, उनके पास नहीं जा सकते, उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। आप तो उनकी रिलेटिव हो और काफ़ी नज़दीकी रिलेटिव हो, आप उनके पास जा सकती थी। मतलब चाहे कितने भी बड़े मनमुटाव हो, लेकिन ऐसी ट्रेजेडी जब घर में हो जाती है तो मनमुटाव बुला दिए जाते हैं। क्या आपके घर में नहीं बुलाए गए? आप नहीं जा सकती उनके पास? यहाँ पर यूट्यूब ही मिला आपको बताने के लिए कि आपकी फैमिली में और उनकी फैमिली में मनमुटाव है, या फिर आपके हस्बैंड के उनके साथ मनमुटाव है, तो आप यहीं पर क्लियर करेंगी वो आपके मनमुटाव। चलो मान लिया करते हैं,
बहुत सारे यूट्यूबर जो है फैमिली में प्रॉब्लम हो जाती हैं तो वो बताते हैं, लेकिन वो तो डेली लाइफ व्लॉगर हैं जो कि हमेशा वीडियोज़ अपने डालते रहते हैं। आप तो एक डेंटिस्ट हैं, आपको तो यूट्यूब पे आप काम भी नहीं कर रहे, फिर आपका क्या रीज़न है कि आप यहाँ पर यूट्यूब पर आकर आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रही हैं, और वो भी ऐसे माहौल में जब उनके हालात ठीक नहीं है, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपसे कुछ भी बता पाएँ, फिर आकर के आप अपने मनमुटाव यहाँ पर बता रही हैं। आपके हस्बैंड आपको छोड़कर चले गए, किस कारण से चले गए वो तो आपको पता होगा या आपके हस्बैंड को पता होगा। वो सारी चीज़ें तो आप सॉर्ट आउट, मतलब आप यूट्यूबर नहीं है ना, इसलिए कह रही हूँ। आप खुद कह रही है मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप यूट्यूबर नहीं हो तो फिर आपकी तो प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से आपके घर में ज़्यादा जल्दी सॉल्व होती, और यही मौका मिला था आपको बात करने का। इन मैडम का कहना है कि इनको यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनको बात करनी है इस टॉपिक पर और अभी करनी है। तो अब आप खुद सोच कर देखिए, मैं बाकी ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि ये मैडम जो हैं ये कहाँ जाना चाहती हैं फ़िलहाल, या तो ये आपकी कोई पर्सनल रंजिश है, वो उसी अभी आपको याद आई है, तो मेरे ख्याल से वो ये टाइम नहीं है कि आपको इस टाइम पर वो चीज़ें याद आनी चाहिए। आपको वो चीज़ें करने के लिए आप फैमिली आपकी है, आप आराम से जाकर डिस्कस कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप यूट्यूबर नहीं है तो आप यूट्यूब की आपको ज़रूरत भी नहीं है वो फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। आप घर पे भी ये शॉर्ट आउट कर सकती हैं, या फिर आपको अपने परिवार का तमाशा यूट्यूब पर बनाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलो मान लिया एक डेली लाइफ व्लॉगर होता है तो उसकी तो मजबूरी बन जाती है कि वो एक दिन व्लॉग नहीं डालेगा, 5 दिन नहीं डालेगा, 10 दिन नहीं डालेगा, मुंह से दिख जाएगा सबको कि हाँ भाई ये व्लॉग नहीं डाल रहा, तो पब्लिक वैसे ही अंदाज़ा लगाने लग जाती है कि इसकी फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आप तो यूट्यूबर है ही नहीं, आपकी तो कोई पब्लिक भी नहीं है जो अंदाज़ा लगाए कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गई जो आपको यहाँ आके सारी बातें बतानी पड़ रही है। अब चाहे आप मेरी उंगली काट लेना, लेकिन ये चीज़ें तो मैं आपसे पूछूंगी, और शायद मेरे को देख करके 5 और भी पूछें आपसे, क्योंकि यहाँ आकर के आप एक ऐसे बंदे से सवाल जवाब कर रही हैं, ऐसे बंदे को वो चीज़ें याद दिला रही हैं जो कि मेरे ख्याल से उसके पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों का, उसके दिमाग में से तो वही चीज़ नहीं निकलेगी जो उसके साथ अभी ट्रेजेडी हुई, वो ही नहीं निकलने वाली इतनी जल्दी। उसके लिए हिम्मत देनी चाहिए, और आप ऊट पटांग पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हैं। साथ साथ आप और भी लोगों को, जो ऑडियंस उनको शुरू से देखती है, जो उनके साथ अटैच है, जिनका उनके साथ मनमुटाव कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, उनको आप भला बुरा कह रही हैं। वो ऑडियंस जो कि सपना के साथ पर्सनली अटैच है, ये ऑडियंस जो हमारी होती है ना, ये हम शुरू से जब काम कर रहे हैं ना, शुरू वाले एक दिन से, जिस दिन हमारा पहला सब्सक्राइबर जुड़ता है उस दिन से हमारे साथ दिल से जुड़ते हैं, और उस दिन से हमें अपना मानने लगते हैं। तो हमारी लाइफ के साथ कुछ भी होता है ना तो ये उसको फील करते हैं, इसलिए हमसे सवाल जवाब करते हैं, इसलिए हमारी केयर करते हैं, इसीलिए दूसरे यूट्यूबर्स के साथ में जाकर के झगड़ा करते हैं, ठीक है, कि उसको आपने ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन आपकी, मैं ये कह रही हूँ, आप तो यूट्यूब पर हैं ही नहीं, आपको यूट्यूब से कोई लेना देना ही नहीं है, तो सपना की ऑडियंस जो कि उसके साथ फैमिली की तरह अटैच है, उनसे आप इस तरीके से जवाब कैसे दे सकती हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले कही, सपना की फैमिली से और आपकी फैमिली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर आपके हस्बैंड के साथ आपकी नहीं बन रही है, तो उनमें मेरे ख्याल से सपना जी की फैमिली भी आपका कुछ नहीं कर सकती, वो तो आपको खुद को करना पड़ेगा आपका मामला सॉर्ट आउट। तो ये ही मौका मिला है क्या आपको? तो मैं आशा करती हूँ आप तक मेरा ये वीडियो पहुँचेगा और आप इन सवालों का जवाब देंगी, ठीक है, आप इन सवालों का जवाब देंगी। और रही बात उंगली काटने की, जो मैंने बोला था काट लेना, ये इंडिया है, यहाँ पर उंगली काट नहीं सकते आप, ये उंगली नहीं काट सकते आप। और ये सवाल आज मैंने किया है, ये आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारे लोग करेंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। जो मैंने सवाल किया है वो बहुत सारे लोग करेंगे, आप रिश्तेदार हो, जो भी हो, आपको सिंपैथी है, जो भी है, कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ में आप अपना जो है ना ये मामला, जो आप अपना मामला घसीट रहे हो, आपकी आपसी मन मुटाव का, आप लोगों की आपसी प्रॉब्लम्स का, तो मेरे ख्याल से, और बाकी ऑडियंस बता देना कि ये टाइम है क्या इन दोनों की, इस बंदी की जो उनकी जेठानी बन के आई, इसकी और इसके हस्बैंड की नहीं बनती, और इनको शायद उन्होंने घर से निकाला है कि क्या है, कुछ भी इनका आपस में मैटर होगा, ये यहाँ है। तो इसमें उनकी क्या गलती है जो उनको अब आकर के ये सारी बातें, ये उनका नाम लेकर के और फिर सारी बातें यूट्यूब पर बोल रही हैं। तो यही टाइम मिला है क्या इनका, यही टाइम है क्या इनको ये सारी बातें बोलने का? ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही कारण था। सपना जी शायद अभी आपको इस मामले में ना बोलें और आगे भी ना बोलें शायद,
लेकिन ऑडियंस आपसे ये चीज़ सवाल ज़रूर करेगी, और बहुत सारे जो कमेंट मैंने देखे वो भी आपसे ये सवाल कर रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर आंसर कीजिएगा मेरी इस चीज़ का, जो मैंने पूछा है सारी चीज़ों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपका जो वीडियो था ना उससे एक चाहे कैसा भी इंसान हो, मतलब जो ज़्यादा ना सोचता हो, चलो चुपड़ी चपड़ी बातों में आ जाता हो, बहलावे में आ जाता हो, लेकिन उस वीडियो से कोई बहकावे में नहीं आएगा। उससे क्लियर समझ में आ रहा है कि आप चाहती क्या है। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें क्लियर करना। ठीक है, मिलूंगी आप लोगों से, आपसे मैं अगला जब आपका वीडियो कोई भी आएगा ना इस तरीके का, तो मैं फिर मिलूंगी। लेकिन जब तक इस सवाल का जवाब आप दो।